तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक आयरन के स्पेयर पार्ट के ऊपर। आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स के हम लोग किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है और इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसके ओपन, इसके हर पार्ट्स को अलग अलग कर लेता हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे हर इसके पार्ट्स के ऊपर डिटेल से बात। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है वो कम्प्लीटली हमने इसको ओपन कर लिया है। तो अब मैं वन बाय वन इसके नाम के बारे में आपको बताता हूँ कि इसके क्या नाम होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है और इसकी किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं जो हमारे पास इसमें वर्किंग कर रहे होते हैं। मैं डिटेल से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला हमारे पास जो इसमें पार्ट्स आता है वो हैंडल आता है, जो कि ये हैंडल है। इसमें हमारे पास जो ये रीडर है, ये हमारे पास जो इस्त्री को ऑन ऑफ करने की ये काम आती है। हमें कितना टेम्परेचर चाहिए तो ये हमारे पास आयरन ही सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। तो ये बहुत ही आसानी से हर मार्केट से आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कवर। ये दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं आयरन कवर। तो ये आपके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से फिट होता है। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट से, और बहुत कम भी मिलता है कि ज़्यादातर लोग ये रखते नहीं हैं। और क्योंकि ये चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, ये हमेशा चलने वाली है। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास आयरन पट्टी, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्शन की साइड पर लगती है, यानी कि इधर कोई बच्चा हाथ वाथ ना लगाए, इस जगह पे हमारे पास ये वाली पट्टी फिट होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके बैक कवर की। तो ये हमारे पास बैक कवर है, इसे बिहाइंड कवर भी कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि आयरन का बैक कवर देते हैं। तो ये भी आपको आप जब हैंडल लेने जाएंगे तो उसी के साथ ही आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं कुछ स्क्रू, जो इसके अंदर पूरे आयरन में हमारे पास फिट हुए होते हैं। इसके बाद जो एक मेन पार्ट ये भी हमारे पास है, इसे कहते हैं आयरन। तो ये लोहे का मटेरियल है, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने आयरन ही रखा हुआ होता है। ये आयरन ही इसे कहलाते हैं। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट होता है हमारे पास हाकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है हाकी का। इसका काम जो बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास आयरन है, इसकी जो टेम्परेचर की सेटिंग करवानी होती है वो इसके थ्रू होती है। अगर मैं इसको लीडर को यहाँ पे घुमाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पे लीडर को वापसी लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास वापसी की आ रही है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीटिंग ट्यूब और सोलो प्लेट। तो ये जो प्लेट है, इस पूरी प्लेट को हम लोग कहते हैं सोलो प्लेट, और इसके अंदर जो ये हमारे पास ट्यूब लगी हुई होती है, इसे हम लोग कहते हैं हीटिंग ट्यूब। तो मेन पर्पस इसी हीटिंग ट्यूब का होता है जो काम कर रही होती है। इसकी टेस्टिंग किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी टेस्टिंग हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सीरीज वायर। यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब है, तो यहाँ पे आप देख लेना रोशनी आपको नजर आ जाएगी सीरीज बल्ब की। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि सीरीज बल्ब हमारा ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसकी टेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपने अगर यहाँ पे लगाया है तो दूसरी बार आप यहाँ पे लगा के आप देख लेंगे कि सीरीज का बल्ब आपका ऑन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये हमारे पास सीरीज का बल्ब इसलिए फुल ग्लो होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास सीरीज बल्ब की वो 100 वाट का है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है। ये आयरन हमारे पास 1000 वाट की इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी। तो करंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा कम जगह पे फ्लो करता है जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल का असूल है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी और करंट भी वहीं पे फ्लो सबसे ज़्यादा करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 500 का बल्ब लगा लेंगे तो कुछ करंट इसमें फ्लो करेगा और कुछ करंट उसमें फ्लो करेगा, लेकिन 500 वाट वाली साइड पे हमारे पास करंट पूरा यानी कि आयरन की निस्बत वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 500 वाट की आयरन है और 500 वाट का बल्ब है तो दोनों में बराबर फ्लो करेगा। अब इसकी हम लोग दूसरी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं कि एक वायर को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं और एक वायर को हम लोग लगा लेते हैं बॉडी के ऊपर कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा बल्ब फुल ग्लो हो गया, ये थोड़ा बहुत भी अगर ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह चीज़ हमारी जो सोलो प्लेट है और हीटिंग ट्यूब, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास शॉर्टिंग पॉइंट आ गया है। तो हमारे पास जो सोलो प्लेट होगी ये बेकार हो जाएगी अगर ये बॉडी के साथ इस तरीके से शार्ट हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारे पास ये प्लेट है ये हमारे पास बहुत कम ख़राब होती है, बल्कि होती नहीं है ख़राब। जब से मैं रिपेयरिंग के काम में इसमें कर रहा हूँ आयरन की, तो कभी भी मेरे पास ये ख़राब नहीं। बस ये एक वजह से ख़राब हो जाती है, वो कब होती है जब इसका थर्मोस्टेट काम करना छोड़ देता है और ये मुसलसल हीटिंग पे रहती है। तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास सोलो प्लेट है ये फूल जाती है, यहाँ पे दाने बन जाते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारे पास जो सोलो प्लेट होती है बेकार हो जाती है, तो हमें नई परचेज करनी पड़ती है। तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है मार्केट से। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दो चीज़ें। सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि इससे हम लोग कहते हैं इंडिकेशन लाइट, ये भी हर आयरन के अंदर होती है। तो इससे हमारे को मालूम होता है कि हमारी जो लाइट है वो ऑन हो रही है या नहीं। तो ये हमारे को जब ये लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब है जो हमारी आयरन है वो ऑन हो गई है। अगर ये नहीं ऑन होती तो इसका मतलब है कि जो हमारी आयरन है वो ऑफ ही है। उसके बाद इसे हम लोग कहते हैं आयरन आंख। इसे हम लोग आंख का नाम देते हैं कि आयरन की आंख, तो ये एक आंख की तरह लगती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं आंख। अब जो बेसिकली इसमें दो मेन जो चीज़ें हैं वो ये दो भी हैं। इस थर्मोस्टेट का हमारे पास बहुत ही काम की चीज़ है, इसे हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। तो ये थर्मोस्टेट स्विच है और ये हमारे पास थर्मोस्टेट है। अमूमन हमारे पास जो लोग यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं मैं थर्मोस्टेट है, तो थर्मोस्टेट इसे नहीं कहते, थर्मोस्टेट इसे कहते हैं। और इसमें कहाँ तक थर्मोस्टेट है, ये जो पट्टी आपकी सिर्फ लगी हुई है इसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट, यही सिर्फ काम करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा था, मैं पूरी डिटेल से इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो इसको हम लोग एंड में डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रही होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो ये हमारे पास स्विच है थर्मोस्टेट स्विच, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट स्विच, यानी कि थर्मोस्टेट से जो स्विच ऑफ होने वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट स्विच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं जो काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक ये और एक ये। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है आयरन के अंदर वो इस चीज़ का हमारे पास सबसे ज़्यादा जो केस मिलता है वो इसी चीज़ का मिलता है। ये चीज़ भी बहुत ही कम ख़राब होती है, बल्कि होती ही नहीं है, मेरी लाइफ में अभी तक ये चीज़ ख़राब नहीं हुई। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रिपेयरिंग के, इसको रिपेयरिंग के ऊपर ज़्यादातर इसमें जो बात ख़राब होने की होती है तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये दोनों पे कार्बन आ जाते हैं। तो ये कार्बन आप साफ़ कर लें। बात का ये होता है कि इसमें इतना कार्बन आ जाता है कि ये काम कर होता है अपनी जगह पर, ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन जो हमारी पास सप्लाई होती है वो आगे नहीं जाती। ये किस तरीके से वर्क करता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। जहाँ पर हम लोग लेते हैं सीरीज वायर, तो इसमें हमारे पास तकरीबन 2-3 पॉइंट हमारे को दिए होते हैं, 1 2 3। जहाँ पे हम लोग इनकमिंग सप्लाई देंगे ये हमारे पास सीरीज वायर है। तो मान लो कि ये जो है हमारे पास एलिमेंट है, हीटिंग ट्यूब है, तो एक वायर हम लोग ने यहाँ लगा लेते हैं अपने पास हीटिंग ट्यूब की, और जो दूसरी वायर है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाती है कनेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी वायर कनेक्ट कर ली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं इसको दबाता हूँ नीचे की तरफ हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है, यानी कि स्विचिंग कंप्लीट हो रही है। जैसे ही छोड़ता हूँ तो आपकी ये हमारा स्विच ऑन हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। देखिए मैं दबा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑन हो गया। तो ये किस तरीके से इसके अंदर कनेक्ट हुआ होता है थर्मोस्टेट में, इसकी कनेक्शन कैसे हुआ होता है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेन चीज़ें कौन सी होती है और किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो इनकी सर्किट की जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं वो मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये वर्क कर होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक पॉइंट थोड़ा बहुत कार्बन आया, तो मैं इसको साफ करके इसकी फिटिंग कर दूँगा। कि उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने पास थर्मोस्टेट के, थर्मोस्टेट कैसे काम कर होता है। तो यहाँ पे हमारे लोगों दोस्तों को पता नहीं होता कि थर्मोस्टेट इन दोनों में से क्या चीज़ है। थर्मोस्टेट हमारे पास ये है, ये किस तरीके से वर्क करता है इस वीडियो में आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से थर्मोस्टेट हमारे पास काम करता है। दोस्तों कुछ थर्मोस्टेट इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे कि हम लोग ये जैसे हमारी आयरन गर्म होती है, आयरन का काम होता है, जैसी आयरन ज़्यादा हीट होती है तो इसमें जो बायोमेटल स्ट्रिप हमारे पास ये लगी हुई है, इसे हम लोग बायोमेटल स्ट्रिप का नाम भी दे सकते हैं। थर्मोस्टेट स्विच है हमारे पास और ये हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप का भी नाम दे देते हैं और थर्मोस्टेट का भी नाम दे देते हैं। जब हमारे पास आयरन गर्म होती है तो इसकी तासीर ऐसी है कि ये हमारे पास जो पट्टी है ये नीचे की तरफ दबना शुरू हो जाती है। जब ये नीचे की तरफ दबती है तो क्या होता है कि ये जो स्विच है ये तो हमारा ऑलरेडी दबा हुआ होता है। जब ये स्विच हमारा नीचे की तरफ दबता है तो ये जो पट्टी है ये जब नीचे की तरफ जाती है हीटिंग ज़्यादा होने पे वो क्या करती है, इस स्विच को हमारे पास ऑफ करा देती है। जैसे ही यहाँ से हम लोग इस स्विच को ऑफ होता है तो हमारी आयरन बंद हो जाती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद हमारी आयरन ठंडी होती है तो ये वापसी अपनी तरफ से थर्मोस्टेट जो बायोमेटल स्ट्रिप है ये वापसी अपनी जगह पे आती है, जिसकी वजह से हमारे पास आयरन दोबारा ऑन हो जाती है। जैसे ही दोबारा ये हमारे पास ऑन होती है, यानी कि इसकी ऑन होती है ज़्यादा गर्म होने पे, ये हमारे पास जो थर्मल स्टेट है ये हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप है ये दोबारा अपनी कंडीशन चेंज करती है और ये हमारे स्विच को ऑन कराती है। तो ये किस तरीके से वर्क करती है मैं आपको इस वीडियो में अभी डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक लाइटर की मदद से हम लोग आपको चेक कराएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक कापी पेंसिल भी। तो यहाँ पे मैं एक कापी पेंसिल लिया तो मैं आपको चेक कराता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं एक निशान कि ये हमारे पास जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देखना कि किस तरीके से मूव होता है हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप।
दोस्तों यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं कि किस तरीके से नीचे की तरफ बैंड होता जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बैंड हो चुका है बायोमेटल स्ट्रिप हमारे पास। तो ये क्या करता है कि ये इस स्विच को हमारे पास नीचे की तरफ पुश कर देता है ताकि जो हमारे पास स्विच है ये ऑफ हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ये हमारे पास स्ट्रिप खुद ब खुद ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कितना इसके अंदर हमारे पास, ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना फर्क आ चुका है। इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप में इतना फर्क आ गया। तो यहाँ पे आप ऐसा ऐसा ये अपनी जगह पर खुद ही आना शुरू हो जाएगी। इसको मैं बिल्कुल सीधा रख देता हूँ यहाँ पे अपनी जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बैंड होने की वजह से क्या था, हीटिंग जब मैंने इसको ज़्यादा दी है तो ये हमारे पास बैंड हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पे थोड़ी बहुत बेहतर आ गई है। इसको हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। आप एक बार फिर देखें, अगर आप गौर से देखें, मैं इसको एक बार फिर से गर्म करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैंड होना शुरू हो गई है। कितना हमारा ये जो हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप है कितनी बैंड हो चुकी है। यहाँ पे वापसी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसकी बैंड होने की कितनी है हमारे पास बैंड। आप अपने साये में भी देख सकते हैं, बायोमेट्रिक स्ट्रिप का जो साया वहाँ पे आ रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी बैंड हुई हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये वर्क कर रही होती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से एक आयरन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स किस तरीके से वर्क कर होता है, कि मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया कि किस तरीके से हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम कर होती है और किस तरीके से हमारे पास थर्मोस्टेट स्विच हमारे पास काम कर होता है, और साथ साथ में हमारे पास इस प्लेट का क्या नाम होता है और इसका हम टेस्टिंग कैसे करनी होती है। तो सिर्फ हमारे पास 1, 2 और ये 3 हमारे पास जो पार्ट्स हैं ये काम किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो में कोई गलती या कोताही हो चुकी है तो उसको माफ़ कर देना। तो क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स में ये बात कर देते हैं कि भाई ये जो चीज़ है इस तरीके से होती नहीं है। तो अगर भाई आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है तो आप लोग बताओ यार। हमारी जो कोशिश होती है लोगों को सही चीज़ बताना होती है। अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो उसको माफ़ कर देना। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे ज़्यादा मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे।